जय हिंद दोस्तों। यूपी के बहुत सारे एग्जामों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अभी री एग्जाम होना है आर ओ का 27 जुलाई को, तो उसके दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो यूपी पीसीएस के लिए भी है, यूपी लेखपाल के लिए भी है, यूपी एसआई के लिए भी है, यूपी पुलिस के लिए भी है, यूपी पेट के लिए भी है। ये ऐसे 2011 सेंसस का है, जनगणना का है, जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे पहला क्वेश्चन दिया है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इन सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो देख के ही आपको लग रहा होगा कि इसमें उत्तर प्रदेश आंसर होगा। यहाँ पे दिया भी है। अब बाकी का देख लेते हैं, बाकी के स्टेट में क्या है जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार आता है, बिहार के बाद से उत्तर प्रदेश के बाद से महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र के बाद से बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। एक बार और, उत्तर प्रदेश पहले आता है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित मतलब एससी। तो एससी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्टेट में है, वो ये बताना है हमें। बिहार में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियां हैं, और अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश में कम है। तो अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियां यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 4,13,57,608 है, जो कि प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना है 20.7% है। जबकि कुल जनसंख्या में एससी का 16.6% है, किसमें, भारत के संदर्भ में। ये है जो 20.7% वो यूपी में है, और ये जो 16.6% है ये पूरे भारत में एससी की पॉपुलेशन है। और ये किस एग्जाम में पूछा गया है, तो यूपी की ये यूडीए एलडीए मतलब 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपी पीसीएस के ये 2020 में, और क्वेश्चन ये है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर में है इलाहाबाद। अब ये 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 19.28 करोड़, जो भारत के कुल जनसंख्या के कितने हैं 16.5 उत्तर प्रदेश की आबादी है। यानी पूरे भारत के उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या रहती है वो 16.5% है। और जनघनत्व कितना है, जनघनत्व की दृष्टि से देश में राज्य ये यूपी का कौन सा स्थान है, तो चौथा है। और उसके बाद से इसे सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ प्रयागराज में है। क्वेश्चन क्या था, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा है, इस प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ है। और सबसे छोटा अगर देखा जाए तो महोबा है, फिर उसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्रम वाइज लिखने को या फिर वो क्रम से बताने को आता है, तो एटलीस्ट 3 तो आना ही चाहिए कि सबसे 3 बड़े कौन कौन है और सबसे 3 छोटे यानी न्यूनतम कौन है। तो सबसे बड़े में ये प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये 3 ये हो गए। और सबसे छोटा में ये हो गया महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर हो गया। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। तो अब सबसे कम की बात आ गई, तो वही पीछे हमने देखा था क्या, महोबा था, तो महोबा इसका राइट आंसर होगा। फिर एक बार और देख लेते हैं क्या जनसंख्या न्यूनतम कहाँ से क्या था, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। तो महोबा से थोड़ा सा ज़्यादा चित्रकूट में, चित्रकूट से ज़्यादा हमीरपुर में। एटलीस्ट 3 याद रहेगा तो फिर हमारे क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है 2006 में बीईओ में।
जो कि एग्जाम कराते हैं यूपीपीएससी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर, कानपुर। इसमें से आंसर है गाजियाबाद। और सबसे घना का मतलब क्या, जनघनत्व की बात कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है उसकी, तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद की है, जहाँ पे 3971 है पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे है वाराणसी। सेकेंड नंबर पे नहीं है ये, यहाँ पे 4 जो दिए हुए हैं इनमें से है। तो गाजियाबाद, वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर में। यहाँ पे दिया हुआ है कि गाजियाबाद में कितने, 3971, वाराणसी में है 2395, लखनऊ में है 1816, और संत कबीर नगर में, जिसे हम भदोही भी कहते हैं, 1555, और कानपुर नगर का है 1452। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ये डेटा दिया हुआ है जिसके हेल्प से हम यहाँ पे जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, ये फिर उसके बाद से यहाँ पे राज्य का औसत घनत्व, यानी कि पूरे स्टेट में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो 829 है। अभी स्टेट पूरे भारत में जाएंगे तो अलग हो जाएगा, हर स्टेट का अपना अलग है। फिर उसके बाद से 2001 से 2011 में जनघनत्व की वृद्धि कितनी की हुई है, तो 139। फिर उससे सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है, तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। यानी कि सबसे कम जहाँ पे जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है ललितपुर, फिर उसके बाद है सोनभद्र, फिर उसके बाद है हमीरपुर। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, ये भी पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकीय यानी कि डिकेडल ग्रोथ रेट क्या था, 20.22। फिर 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या था, यानी कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है 1.85% है। फिर यहाँ पे 2001 से 11 में 10 की यानी कि डेकेडल ग्रोथ रेट में गिरावट क्या रही है, तो वो गिरावट यानी कि जो डिक्रीज हुआ है 5.63% है। और 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों और महिलाओं में वृद्धि दर, तो पुरुषों में वृद्धि दर ये रहा कितना, 19.31% है, और महिलाओं में वृद्धि दर 21.23 है। तो यानी फीमेल में ग्रोथ रेट अच्छा है 21.23, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम वो सेक्स रेशियो देखेंगे, लिंगानुपात तो हर जगह कम था, तो बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुआ है, फिर गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। तो गौतम बुद्ध नगर याद रखेंगे, फिर उसके बाद से गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। एटलीस्ट 2-3 तो याद रहे, ताकि जब भी एलिमिनेट करें क्वेश्चन को, उसमें से ये लगाएंगे कौन सा सही कौन सा गलत है, तो तुरंत क्लिक कर जाए, इसलिए एटलीस्ट 2-3 याद रहना चाहिए। न्यूनतम 10 की वृद्धि यानी कि लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट क्या था, तो सबसे कम है कानपुर का, फिर हमीरपुर का, फिर बागपत, फतेहपुर, देवरिया। देवरिया 5वें नंबर पे है। तो हमें ध्यान रखना है क्या, कानपुर और हमीरपुर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर। अब उत्तर प्रदेश की यहाँ पे दिया कुल साक्षरता कितना, 67.7, जिसमें मेल का लिटरेसी रेट है 77.3 और फीमेल यानी कि महिला का हो जाएगा 57.7। तो ऐसे देख सकते हैं, जो क्या नाम है, जो मेल का है वो है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, और ओवरऑल देखते हैं तो उससे कम हो जाता है 67.7, और फीमेल का उससे भी कम है 57.2%। तो अगर ये तीनों याद है तो वहाँ पे ये सोच सकते हैं कि मेल का ज़्यादा होगा, क्योंकि हर जगह ऑर्थोडॉक्स या यानी कि जैसे जो घर के बच्चे लड़के होते हैं, उनको पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से यह मेल साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो रहा है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, ये याद रखने का ऐसा ऐसा एक ट्रिक लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है, जौनपुर में है, जो कि 1024 है, फिर आजमगढ़ में है 1019, देवरिया में है 1017, फिर प्रतापगढ़ में 999, सुल्तानपुर में 983। फिर सबसे कम कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर, जबकि शहरी में बहुत ज़्यादा भी है। एक गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से सटे हुए हैं, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर का, हाँ, तो गौतम बुद्ध नगर में 851 जो कि सबसे कम है, फिर हमीरपुर बागपत में है
फिर कानपुर नगर, ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जातियाँ। तो अनुसूचित जाति अभी मैंने पीछे मतलब देखा हम लोगों ने, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 20.70% था, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे निवास करती है, तो वह सीतापुर में, और सबसे कम कहाँ रहती है, तो बागपत। तो सबसे ज़्यादा सीतापुर में निवास करती है अनुसूचित जाति, और सबसे कम अनुसूचित जाति बागपत में निवास करती है। अब अनुसूचित जनजातियाँ, ये था SC और ये हो गया ST, यानी कि यह शेड्यूल कास्ट, यह शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब का उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कितना है कि 0.6% है। और सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ रहती है अनुसूचित जनजाति, तो सोनभद्र में, और सबसे कम बागपत में। तो ये दोनों तो ठीक है। कौन, एक तो SC भी बागपत में कम है और ST भी बागपत में कम है, तो ये हमारा दोनों सेम है, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कि कौन सी जनजाति किस डिस्ट्रिक्ट में है, ज़्यादा है या कम है, या फिर कहाँ निवास करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जैसे ये सोनभद्र में परहिया, बैगा, अगरिया, पठारी, भुइया, भुनिया, ये सोनभद्र में है। फिर उसके बाद से ये पंखा पनिका, सोनभद्र मिर्जापुर दोनों में है। फिर ये गोंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा, ये वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर में है। एक अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा भी, ये जो ललितपुर में है ये है सवरिया, यही सहरिया वाराणसी में नहीं है। यहाँ पे ये वाराणसी दिया हुआ है और इसमें सहरिया नहीं है, ध्यान रखना है कि सहरिया कहाँ है, ललितपुर में, बुक्सा, बिजनौर में, थारू, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, और महिगीर कहाँ है, बिजनौर में। फिर ये स्लम एरिया, देश की कुल असलम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, और 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम का प्रतिशत कितना है, 9.5%। और राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी कहाँ है, सबसे ज़्यादा मेरठ जो दिल्ली सहारनपुर के पास है। फिर उसके बाद आगरा, फिर कानपुर नगर। और प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है, 3.12% है। कितना है, 3.12%। और धर्म आधारित, तो ये तो पीछे एक दूसरे वीडियो में देखा ही था कि अगर दो है, एक तो भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो भारत के संदर्भ में इसका उल्टा हो जाएगा। पहले यहाँ पे यूपी के संदर्भ में देखते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर जैन, बौद्ध यहाँ पे लास्ट में है, फिर अन्य है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम देखते हैं किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, तो उसमें पहले आता है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, और यहाँ पे बौद्ध है लास्ट में है, तो इसमें आ जाएगा बौद्ध, फिर आएगा जैन। तो ऐसे किसी एक को याद रखें और दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे शिशु जनसंख्या यानी कि कहाँ गया, इधर आ गया ठीक है। तो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की कुल जनसंख्या यहाँ पे दिया हुआ परसेंटेज में 15.41% है, और 0 से 6 वर्ग आयु की वर्ग में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, बहराइच में। और बहराइच में है तो कितना परसेंट है, 18.77%। और सबसे कम कानपुर नगर में है जो कि 11.13% है। सर्वाधिक बाल जनसंख्या जो कि ग्रामीण का है, यूपी में सबसे ज़्यादा है ग्रामीण में, फिर यूपी के बाद बिहार का नंबर आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तो 3 याद रखना, यूपी, बिहार और राजस्थान। न्यूनतम बाल जनसंख्या ग्रामीण में, ये यूटी की अगर देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव। तो इसको दमन एंड दीव को छोड़ते पहले लक्षद्वीप और चंडीगढ़ याद रखते हैं। फिर सर्वाधिक शहरी कहाँ निवास करती है, यूपी में। तो यूपी में नहीं, मतलब ये सर्वाधिक बाल जनसंख्या अगर शहरी की बात करें तो यूपी में ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु और गुजरात। अच्छा, नगरी आएगा इसी में, तो नगरी में महाराष्ट्र अधिक हो जाता है, यानी कि नगरीकरण जो हुआ है महाराष्ट्र में ज़्यादा। फिर न्यूनतम बाल जनसंख्या शहरी में कहाँ है, अन्य वो क्या नाम है, यूटी के लिए, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी उसे कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जो कि लक्षद्वीप में है, फिर अंडमान निकोबार। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो बलरामपुर में है 950, संत कबीर नगर, फिर 942, बहराइच में 935, सिद्धार्थनगर में है 935 दोनों में लगभग क्या सेम ही है।
न्यूनतम शिशु, अब न्यूनतम सबसे कम वही बागपत पीछे देखा था, बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, यही दो याद रखना है, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, ताकि हम सब याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ऐसे याद रखें जैसे कि एग्जाम में आंसर टिक करने में प्रॉब्लम कम आए। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की लिंगानुपात 2001 में इतना था 916, जो कि घटकर 2011 में 902 हो गया। हाँ, तो मतलब 2011 में जो सेक्स रेशियो था 0 से 6 वर्ष वर्ग आयु के लिए वो 902, और पहले क्या था 916, यानी ये घट गया, डिक्रीज कर गया है। तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2001 की तुलना में 2011 में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना डिक्रीज कर गया। तो ये अब जितना भी है, मतलब ये पता रहेगा डिक्रीज हुआ है, तो ऐसे अनुमान लगा के किया जा सकता है, क्योंकि सब डाटा याद रखना तो बहुत ही मुश्किल है। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जो पढ़ना होता है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात यानी कि पूरे देश में 919 है और यूपी में है 902, यानी कि यूपी अभी पीछे चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ये इलाहाबाद में क्या क्या है, तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, यहाँ पे सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, सर्वाधिक महिला भी है, और 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या भी है, फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है और सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या भी है। यानी कि देखा जाए प्रयागराज में अभी सब सर्वाधिक ही है और श्रावस्ती में लगभग सब न्यूनतम है। तो सर्वाधिक में क्या क्या, श्रावस्ती में क्या क्या न्यूनतम है, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भी है, न्यूनतम नगरीय प्रतिशत, फिर न्यूनतम साक्षरता लिटरेसी रेट भी कम है, न्यूनतम पुरुष यानी कि मेल और फीमेल का भी साक्षरता कम है यहाँ पे श्रावस्ती में, और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता भी कम है, और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत में भी। तो श्रावस्ती से ये याद रखेंगे कि ज़्यादातर इसमें क्या है, न्यूनतम ही है, और इलाहाबाद में सर्वाधिक। अब कानपुर में क्या है, तो कानपुर में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, मतलब अगर जिला में पूछता है कि सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कानपुर हो जाएगा। न्यूनतम 10 की वृद्धि यानी कि मिनिमम डिकेडल ग्रोथ जो है यानी 10 सालों में जो वृद्धि होती है उसे 10 की कहते हैं। अब बढ़ गया तो वृद्धि हो गया, लेकिन सबसे कम वृद्धि जहाँ हुई वो है कानपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ गाजियाबाद का है, गाजियाबाद में सर्वाधिक जनगणना पॉपुलेशन डेंसिटी है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भी है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, मतलब ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता में क्या है, न्यूनतम है, मिनिमम है। बागपत में देखा ही था न्यूनतम था क्या, यह है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में भी, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता दोनों में, यानी बागपत भी, यहाँ बागपत हो गया और यहाँ श्रावस्ती हो गया। अब यही दिक्कत होगी कब, जब श्रावस्ती और बागपत दोनों ऑप्शन में होंगे, 4 ऑप्शन के, और ये ध्यान नहीं आएगा न्यूनतम क्या था, यहाँ लिंगानुपात है, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या की बात चल रही है, और लिटरेसी, यानी दो चीज, एक तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, और दूसरा किधर गया अरे भाई, तो यहाँ पे क्या पॉपुलेशन की बात चली है, लिटरेसी, पॉपुलेशन लिटरेसी ऐसे याद रखेंगे, और यहाँ पे जो बात चली है सेक्स रेशियो की बात चली है, सेक्स रेशियो, और साथ में ये जो जनजाति की बात है वो। बलरामपुर में क्या है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, फिर सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात भी गौतम बुद्ध नगर में, सर्वाधिक साक्षरता मैक्सिमम लिटरेसी रेट है, फिर ये मेल का भी है, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक 10 की, यानी कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर डेकेडल ग्रोथ रेट गौतम बुद्ध नगर का है, लेकिन यही गौतम बुद्ध नगर में पीछे देखा था कुछ कम भी था। अब ये अभी तक एक्सप्लेनेशन हो गया, अब फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है यूपीपीएससी में पूछा गया है 2017 में क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। तो इसका आंसर तो ए है, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि इलाहाबाद,
इलाहाबाद के कानपुर, आगरा और वाराणसी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे लिखा भी है कानपुर नगर का 45,81,268, फिर आगरा का 44,18,797, फिर वाराणसी का है 36,76,000 समथिंग, फिर इलाहाबाद का है 59,54,000 समथिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही, अच्छा ये सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या, ये है क्वेश्चन 2017 में भी पूछा है। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। अब देखो भारत का जो हुआ था 2011 में, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछा है। तो उत्तर प्रदेश का कितना है 912, और किसका चाहिए था ये, हाँ तो उत्तर प्रदेश का ओवरऑल चाहिए। अब यहाँ पे भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो यूपी का सेक्स रेशियो 912 है। फिर यूपी में ग्रामीण और शहरी दोनों है, तो ग्रामीण में है 918 और यूपी में शहरी में है 894, यानी कि शहरी में जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो कम है और ग्रामीण में ज़्यादा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है तो मैनेजमेंट को देखते हुए, जिसकी वजह से ये सेक्स रेशियो डिक्रीज हो गया। संपूर्ण भारत का लिंगानुपात कितना है, तो पूरे भारत का है 943, यानी कि देखा जाए तो सर्वाधिक क्या है पूरे भारत में 943, तो कि ज़्यादा है। फिर उसके बाद से यूपी के ग्रामीण में है 918, फिर उसके बाद से यूपी की शहरी में है 894। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस में 2017 में पूछा है। क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम। तो वो क्या है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, जो कि बी ऑप्शन है। तो सर्वाधिक औसत क्या है इनमें, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। और ये 2000 जनगणना मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि सबसे पहला गौतम बुद्ध नगर आता है, ये याद रखना। फिर उसके बाद कानपुर नगर आता है, फिर औरैया, इटावा, ये इसी क्रम में याद रखेंगे, ताकि अगर इसमें करने में प्रॉब्लम भी आ रही थी तो हम ऐसे देख सकते थे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध नगर जो कि 80.12% है, तो गौतम बुद्ध नगर 2 जगह था, एक यहाँ पे एक ए में। तब फिर उसके बाद से कानपुर नगर, देखो दोनों जगह कानपुर नगर है, तब भी आंसर नहीं। तीसरा देखो औरैया भी आ गया। अब चौथा, यानी कि 4 हमें पता होता तब ये कर पाते। कब की बात है, ये 2017 में ये जो क्वेश्चन आया था, तो 4 पता होता। हालांकि सबको 4 पता होना मुश्किल है, लेकिन हाँ अब उसी में दिमाग लगा सकते हैं कि क्या इटावा में ज़्यादा है या गाजियाबाद में। तो इटावा कैसे है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये 2017 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष या महिला का अनुपात। तो पुरुष महिला देखो घुमा दिया है, ये जो लिखा गया है ऑप्शन में, तो ये है महिला, ये है पुरुष, और यहाँ पे पुरुष और महिला बोला है, तो यहाँ पे या लगाया है। ऐसा नहीं बोला कि उसका अनुपात मतलब पहले पुरुष का बताओ फिर महिला का, नहीं, ऑप्शन में तो ऐसा ही दिया है, हमें ऐसे ही ढूंढना होगा। कैसे, तो अब देख लेते हैं क्या होगा अनुपात। अभी पीछे ही देखा था 912 था पर 1000 बॉयज, तो इसका आंसर सी हो गया। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष या महिला, ये यहाँ पे 912 महिला हो गई और 1000 हो गया बॉयज, यानी कि 912 फीमेल पर 1000 बॉयज। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है क्या, अनुपात मतलब वही सेक्स रेशियो का ही है। सबसे ज़्यादा जौनपुर में है जो कि 1024 है, फिर आजमगढ़ में है 1019, फिर देवरिया 1017, फिर प्रतापगढ़ 998, सुल्तानपुर में 983 और कुशीनगर में 900
यहाँ पे 5 हमने इसे लिख दिया क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में 4 पता था, तब जाके आंसर निकाल पाते, या फिर 50-50 करके रह जाते, इसीलिए। तो पहले जौनपुर, फिर आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कुशीनगर। जौनपुर में है 1024, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017 और प्रतापगढ़ में 998, सुल्तानपुर में 983 और कुशीनगर में 955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, 2012 में, 2005 में। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला यानी कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर, जो कि पीछे हम लोग देख भी चुके हैं। और उसके बाद से उसमें सारा डेटा इसके गौतम बुद्ध नगर के बाद का भी उसमें दिया था, यहाँ पे ये रहा। इधर गए भाई, ये रहा, इसमें था सर्वाधिक साक्षरता, इधर ये रहा। तो लिंगानुपात क्या है, इसी में है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी 2006 में पूछा है यूपीपीएससी में। उत्तर प्रदेश का सबसे घना यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, यानी कि पीछे भी क्वेश्चन आया था एक। अब इन चारों में से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर, कानपुर। तो संत कबीर नगर ये तो होगा ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर और गाजियाबाद, तो इस चारों में से ये गाजियाबाद आंसर होगा। और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी लिखा हुआ है। गाजियाबाद का है 3971, वाराणसी का है 2395, संत रविदास नगर में है 1555 और कानपुर नगर का 1452। तो सबसे ज़्यादा किसका है? गाजियाबाद का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, 2020 में, 17 में, 13 में, 5 में। क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर यानी फीमेल लिटरेसी दर क्या था? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो पीछे देखा ही था, 3 था। एक पुरुष का था 77.3, फिर उसके बाद से कुल था 67.7, फिर फीमेल का था 57.2, तो यहाँ 57.2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 57.2। अब फिर से ये याद रखेंगे क्या? पुरुष का है 77 और उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता रेट है 67 और मेल फीमेल का ये रहा, फीमेल का कम है, मेल का अधिक है। अगला क्वेश्चन ये भी 2016 में पूछा गया है। क्या है? निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? अब इन चारों में सबसे कम बताना है। तो पीछे देखा गया था श्रावस्ती, पॉपुलेशन देखा था और लिटरेसी रेट और क्या नाम, हाँ लिटरेसी रेट ही देखा था, श्रावस्ती में सबसे कम था। और श्रावस्ती में कितना है? 46.74। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले जिले क्रमशः कौन है? श्रावस्ती है, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। और सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में है 80.12%। अगला क्वेश्चन ये 2012 और 2005 में, यानी कि जनगणना 2011 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे 2-3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन सब एग्जामों में भी मिलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो अभी पीछे देखा था ना, सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर, तो इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 2013 में पूछा गया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है? फिर आ गया सर्वाधिक साक्षरता दर तो गाजियाबाद में, इसलिए एटलीस्ट 2-3 तो याद रखें, ताकि अगर सबसे ज़्यादा वाला न दिया हो और ऑप्शन में 4 दिया, उनमें से 4 में से कोई एक निकालना है, तो 3 पता रहेगा तो एटलीस्ट कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा और उसमें हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।